नमस्कार। तो हम डिस्कस कर रहे थे जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर का पेपर। इसका पोस्ट कोड मैंने आपको बताया था कि इसका पोस्ट कोड जो है वो 673 है। इसमें हमने जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो तो हमने डिस्कस कर लिए थे पार्ट 1 में। अभी पार्ट 2 जो है वो डिस्कस हो रहा है। वैसे देखो, मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस के आंसर हैं वो फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग है। बट फिर भी आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट है तो आप कमेंट करके जो है वो बता सकते हैं, या फिर आप खुद से भी इसको क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के तो डिस्कस हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, गांधी जी अराइव्ड इन इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन विच ईयर। तो गांधी जी जो थे वो इंडिया कब पहुंचे थे साउथ अफ्रीका से। ये 1915 में आए थे, 1915 में आए थे। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 90 का। क्वेश्चन नंबर 91 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बनेशियस रॉक। तो इनमें से कौन सा कार्बनमय चट्टान है। तो देखिए, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। ये जितने भी हैं, पीट हो गया, लिग्नाइट हो गया, कोल हो गया, इन सभी में जो है वो कार्बन होता है। ये तो आपको पता है, ये कोयले के ही प्रकार है एक तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 91 का डी है। 92 की बात करते हैं। अ सीरीज ऑफ स्टेप्स लाइक फॉल्स आर कॉल्ड। सीढ़ी नुमा प्रताप की श्रेणी कहलाती है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको जो है वो कहा जाता है सोपानी पात, मतलब कास्केड्स इसको कहा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 है। 93 में कहा गया है, द ओनली फिनोमिना इन विच हीट कैन ट्रेवल थ्रू द रिलेटिव एम्प्टीनेस ऑफ स्पेस इज। तो वह एकमात्र परिघटना जिसमें ऊष्मा अंतरिक्ष की सापेक्ष रिक्तता से गुजर सकती है। क्वेश्चन नंबर 93 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर होगा, रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 94 है, साइरस क्लाउड्स आर जनरली फाउंड एट द हाइट ऑफ। तो ये जो साइरस क्लाउड्स होते हैं ये कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो ये क्लाउड्स जो है वो ऑप्शन ए 6 to 12 किलोमीटर की हाइट में जो है वो पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, द पीरियड ऑफ द नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड अर्थ। उस पीरियड को क्या कहते हैं जब जो है चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य जो है वो सबसे कम दूरी हो। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन बी सही आंसर है, पेरिजी। उपभू उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 है आपके पास, इकोसिस्टम हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंपोनेंट। तो देखो, जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है उसमें निम्नलिखित में से कौन से दो घटक होते हैं। तो उसमें बायोटिक एंड अबायोटिक, ये ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अबायोटिक एंड बायोटिक ये दो घटक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, स्किन कलर इन ह्यूमन बींग वेरीज विद। मानव की जो त्वचा का रंग होता है वो अलग अलग होता है, तो वो किसके कारण होता है। तो ऑप्शन बी टेम्परेचर जो है वो सही आंसर है, टेम्परेचर के कारण भी होता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज। तो इनमें से जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर है। इन सभी को जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्रोडक्शन स्पेशलाइजेशन इज अ फीचर ऑफ। तो उत्पादन विशेषज्ञता जो है वो किसका लक्षण है। ये जो प्रोडक्शन स्पेशलाइजेशन है ये किसका विशेषता है। तो ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की विशेषता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, मुंबई, संघाई एंड न्यूयॉर्क आर ऑल इम्पॉर्टेंट। तो देखो, ये जो मुंबई हो गया, संघाई हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है। तो ये जो है ये महत्वपूर्ण पोर्ट टाउन है, पतन शहर है। ऑप्शन बी पोर्ट टाउन जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, लोकल नेम ऑफ चाइना है। तो चाइना का जो स्थानीय नाम है वो क्या है। चाइना का जो स्थानीय नाम है वो है जोंगुओ। ऑप्शन ए जोंगुओ जो है वो सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन भी रिपीट काफ़ी टाइम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरली द मोस्ट स्टेबल रीजन। तो इनमें से जो है वो कौन सी संरचना सर्वाधिक स्थायी क्षेत्र मानी जाती है। देखो, तो डेक्कन प्लेट्यू, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। डेक्कन प्लेट्यू को जो है वो मोस्ट स्टेबल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 103 में पूछा गया है, कुराम एंड टच आर ट्राइब्यूटरीज ऑफ रिवर। तो कुर्रम और टोच जो है वो किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये जो है ये किसकी सहायक है, ये इंडस की सहायक नदियाँ हैं। ऑप्शन ए इंडस सिंधु जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104 है, इन इंडिया एंटी साइक्लोन्स अकर ड्यूरिंग। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो भारत में जो प्रति चक्रवात होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं या फिर कब उत्पन्न होते हैं। तो ये जो है ये विंटर्स में उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए शीत में जो है ये उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज टिपिकली। तो भारत की जलवायु विशिष्टता है। तो भारत की जो जलवायु है वो किस तरह की है। भारत की जलवायु जो है वो ट्रॉपिकल मानसून है। तो क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, ट्रॉपिकल मानसून या फिर उष्णकटिबंधीय मानसूनी जो है वो कैसे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, एलुवियल सॉइल जनरली हैव अ लो कंटेंट ऑफ।
तो ये जलोढ़ मिट्टी होती है इसमें सामान्यतः जो है वो किसकी मात्रा कम पाई जाती है। देखो ये जो 106 है क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है नाइट्रोजन जो है वो सही आंसर है। नाइट्रोजन की मात्रा जो है यहाँ पर कम पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 107 है मस्कोवाइट एंड बायोटाइट आर मेजर फॉर्म ऑफ। तो मस्कोवाइट और बायोटाइट जो है वो किसके प्रमुख कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 107 जो है इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा, माइका। माइका के ये प्रकार है। अच्छा, कौन सी कंट्री ऐसी है जहाँ पर माइका का प्रोडक्शन सबसे अधिक किया जाता है, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। ऐसे इसका ऑप्शन डी माइका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इन इंडिया इज ऑल्सो नोन एज पागल की दवा। तो ऐसा कौन सा पौधा है जिसको पागल की दवा भी कहा जाता है भारत में। तो क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन है सर्पगंधा, ये जो है वो सही आंसर है। सर्पगंधा को पागल की दवा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 109 है विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज नॉट लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो इनमें से कौन सा बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। देखो हिमाचल प्रदेश में इनमें से कौन सा बांध स्थित नहीं है, तो उरी, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। उरी बांध जो है वो कहाँ पर है, ये हिमाचल में स्थित नहीं है। बाकी कॉल डैम हो गया, रोंगटोंग प्रोजेक्ट हो गया, पार्वती प्रोजेक्ट हो गया, ये सभी कहाँ पर है, ये हिमाचल में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 110 है विच इंडस्ट्री इज बेसिकली डोमिनेटेड बाय प्राइवेट बॉडीज। तो ऐसी कौन सी उद्योग है जिसको मूलतः जो है वो निजी निकायों का यहाँ जहाँ पर आधिपत्य है। तो ऐसा जो कोई सेक्टर है तो ये सीमेंट सेक्टर ऐसा है, ऑप्शन ए सीमेंट जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंजॉय फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो आपको पता है वैसे इंडिया को फेडरल गवर्नमेंट नहीं कहा जाता है, फेडरल स्टेट भी नहीं कहा जाता है। इंडिया को कैसी फेडरल की संज्ञा दी जाती है। अगर फेडरल की आपने बात करनी हो तो फेडरल जो बेस्ट एग्जाम्पल दिया जाता है वो यूएसए का दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 111 का जो है वो ऑप्शन बी यूएसए जो है वो सही आंसर है। फेडरल फॉर्म किस तरह की होती है, जहाँ पर जो है वो पावर्स जो है वो इक्वली डिवाइड की जाती हैं स्टेट और सेंटर के बीच में। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए आप, विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया इन सेवरल स्टेट्स। तो भारत का कौन सी ऐसी अनुसूची है भारतीय संविधान में जो कुछ एक स्टेट्स के लिए जो है वो स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड करवाती है। तो क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन बी सही आंसर है। 5th शेड्यूल जो है वो इसकी बात करता है। अगर बात की जाए बाकी जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं उनके, तो देखो 3rd शेड्यूल सबसे पहले दिया गया है। तो 3rd शेड्यूल किसकी बात करता है। देखो 3rd शेड्यूल जो है वो बात करता है फॉर्म ऑफ ओथ, यानी कि जो शपथ लेने की विधि होती है उसके बारे में ये बात करता है। बाकी उसके बाद 7th शेड्यूल की बात की जाती है। 7th शेड्यूल जो है वो बात करता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन स्टेट एंड सेंटर। आइए इस तरह से भी कह सकते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट जो है 7th शेड्यूल में आती है। और 9th शेड्यूल की बात करें तो 9th शेड्यूल किसके बारे में बात करता है। तो 9th शेड्यूल जो है वो एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी के बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल इक्वलिटी इम्प्लाइज। तो नागरिक समानता का अर्थ है, ये जो सिविल इक्वलिटी है इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है ऑप्शन ए इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो कानून के समक्ष समानता जो है इसका मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 114 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो इनमें से कौन सी जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 114 का ऑप्शन सी सही आंसर है। टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये सही आंसर होगा। सार्वजनिक महत्वों के स्मारकों और स्थलों की सुरक्षा, ये जो है फंडामेंटल ड्यूटी की लिस्ट में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 विच ऑफ द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट वॉज नॉट अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति देश के राष्ट्रपति नियुक्त नहीं हुए थे। मतलब ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति थे इनमें से जो राष्ट्रपति नहीं बने थे। देखो तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। कृष्णाकांत इसका सही आंसर होगा। कृष्णाकांत जो थे ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो देश के राष्ट्रपति नियुक्त नहीं हुए थे। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, विच नॉन मेंबर कैन पार्टिसिपेट इन द बिजनेस ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो ऐसा कौन सा गैर सदस्य संसद किसी भी सदन में जो है वो भाग ले सकता है। देखो तो ये पावर होती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास। ऑप्शन सी सही आंसर है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये पार्टिसिपेट कर सकता है किसी भी बिजनेस में, पार्लियामेंट का हो, लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो। मतलब क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है हु डिसाइड डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो सदस्य संसद के जो सदस्यों की अयोग्यता होती है इसके विवाद का निवारण जो है वो कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 117 का जो है वो ऑप्शन सी द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन, ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 118 है
राज्यसभा का जो क्योरम होता है, यानी इसकी गणपूर्ति जो होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप। क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 119 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस इज हेल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो देखो इनमें से कौन जो है वो राष्ट्रपति के अनुरोध पर जो है वो अपना पद ग्रहण करता है, तो कौन होगा, गवर्नर ऑफ स्टेट। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120 है, इन विच ईयर वॉज हाई कोर्ट इन मद्रास एस्टेब्लिश। तो मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना ऑप्शन ए 1862 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 121, पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर। पंचायती राज सिस्टम जो है वो आता है किसमें, इसमें आता है, आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। कौन सी जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पंचायती राज से डील करता है, ये भी आप कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 122 है, यहाँ पर पूछा गया है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन एवरी। तो प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन जो है वो प्रत्येक कब किया जाता है, मतलब तो ये किया जाता है 5th ईयर और अर्लियर एज नेसेसरी, 5 वर्ष या उससे पूर्व अगर आवश्यकता है तब इसका जो है वो गठन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 123 है, हु कंडक्ट द स्टेट असेंबली इलेक्शन। राज्य विधानसभा चुनाव कौन करवाता है। तो स्टेट असेंबली इलेक्शन जो है वो किसके द्वारा करवाए जाते हैं, ये कराए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 124 है, विच 5th 5-year प्लान हैड एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद पर्टिकुलर एम्फेसाइसिस ऑन डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। तो ऐसा कौन सा 5-year प्लान था जो हैवी इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के बारे में बात करता था। ऑप्शन बी सेकंड 5-year प्लान। क्वेश्चन नंबर 124 के बाद 125 देखिए, तो इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया है, तो इसको हम भी डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट राइजेज ड्यू टू। तो ये जो ढांचागत बेरोजगारी होती है ये किस कारण उत्पन्न होती है, तो ये जो है ये ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 126 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है। हैवी इंडस्ट्री वाइज जो है भारी उद्योग झुकाव के कारण जो है ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट राइज होती है। क्वेश्चन नंबर 127 है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना केम इनटू बीइंग इन विच ईयर। तो ये जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी इस कब अस्तित्व में आई थी, तो ये 1999 में आई थी। 127 का जो है वो कौन सा सही आंसर है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, द सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। तो ये जो CFTRI है ये कहाँ पर स्थित है, ये जो है ये मैसूर में स्थित है, मैसूर। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 129 है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसीज नोट अंडर द। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो करेंसी नोट जो है वो इशू करता है, तो ये जो है ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत जो है वो नोट जारी करता है। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 129 का सही है। क्वेश्चन नंबर 130 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वित्तीय तंत्र की संरचना का भाग नहीं है, तो इनमें से कौन सा ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन डी सही आंसर है, पर्सनल फाइनेंस, ये जो है ये इसका भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 131 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना शोज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के कण प्रकृति दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 131 को ऑप्शन बी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 132 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एडिंग बेकिंग सोडा टू डच। देखो गूंदे हुए आटे में जो है वो बेकिंग सोडा ऐड करने का क्या मतलब होता है, क्यों इसको ऐड किया जाता है, तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करने के लिए ऐड किया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 133 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूट्रॉन की स्पीड जब कम करनी होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में तो मॉडरेटर को जो है वो ऐड किया जाता है। 133 का ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स एट्रोफाइज एट द एज ऑफ 15 to 17 ईयर्स इन मैन। तो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि पुरुषों में 15 से लेकर 17 वर्ष की आयु में अक्षय रहती है, तो कौन सी ऐसी ग्लैंड है। क्वेश्चन नंबर 134 का ऑप्शन बी थायराइड ग्लैंड जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 135 है कि कौन सा विटामिन जो है वो ट्रीटमेंट जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए हेल्पफुल होता है। ये जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं विटामिन सी इनके लिए हेल्पफुल होता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, मसल फैटिग्यू इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ। तो देखिए पेशियों में जो थकान होती है वो किसके कारण होती है,
तो ये लैक्टिक एसिड के कारण होती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 137 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म अ न्यू स्पीसीज। निम्नलिखित में से कौन एक नई प्रजाति बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 का ऑप्शन डी सही आंसर है। वेरिएशन, रूपांतरण जो है एक नई स्पीसीज बनाता है। क्वेश्चन नंबर 138 है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड इन वेसल इज प्रिवेंटेड ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन बाय। तो सामान्य परिस्थिति में के दौरान वाहिनी में रक्त का थक्का बनने से किसके द्वारा रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 138 का ऑप्शन सी सही आंसर है, हेपेरिन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 139 है, द कलर ऑफ फ्लावर्स पेटल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो फूल की जो पंखुड़ी है उनमें रंग जो होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है। 139 का ऑप्शन बी सही आंसर है, एंटोसायनिन, ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप। इनमें से कौन सा बानर नहीं है। तो लंगूर, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 140 का। क्वेश्चन नंबर 141 है, सेफ्रून इज ऑब्टेन्ड विच पार्ट ऑफ प्लांट। तो सेफ्रून जो है वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। ये स्टिग्मा और स्टाइल यानी कि वर्तिकाग्र और वर्तिका से जो है वो ऑब्टेन किया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 142 है, यहाँ पर पूछा गया है, बायो फर्टिलाइजर्स गिव्स बेटर यील्ड व्हेन एडेड अलोंग विद। तो किसके साथ मिलाने पर जैव उर्वरक उत्तम पैदावार प्रदान करते हैं। किसके साथ अगर इनको मिलाया जाए तो इनको फॉस्फेट के साथ अगर मिलाया जाए तो ये अच्छी उत्पादन जो है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 है, मोस्ट ऑफ फूड इज कंज्यूम आर। जो भी हम भोजन कंज्यूम करते हैं उसमें अधिक क्या होता है। तो उनमें जो है वो फ्रूट अधिक होते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 144 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिजिनली बिल्ट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा भारत का सर्वनिर्मित लड़ाकू विमान है। तो ये तेजस, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 145 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नैनो डिवाइस फॉर्म्ड बाय अ क्लाउड ऑफ नेटवर्क माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क जो है वो माइक्रोस्कोपिक रोबोट के क्लाउड द्वारा निर्मित किया जाता है। तो ये यूटिलिटी फॉग इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 145 का। इसके बाद करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये पुराने हैं, और उसके बाद हिंदी और इंग्लिश और रीजनिंग का सेक्शन हमारे पास बच जाता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।